एक लड़की की जब शादी होती है तो वो शादी करने के बाद अपने ससुराल में जब पहुंचती है तो ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ और पति के साथ बड़े आनंद के साथ रह रही होती है, क्योंकि उसके ससुराल वाले काफी पैसे वाले और अच्छी हैसियत के लोग थे। धीरे धीरे समय यूं ही बीतता रहता है और उसके एक लड़की जन्म ले लेती है। जब लड़की थोड़ी सी सियानी हो जाती है तब उसके पति का अफेयर किसी दूसरी लड़की से चलने लगता है और उसका प्रेम अपनी पत्नी के प्रति कम हो जाता है। फिर वह इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ जाता है और विवाद के चलते उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में वह दूसरी लड़की से शादी कर रहा होता है, मंडप लगा हुआ होता है, जयमाला का कार्यक्रम वहां पर फिक्स हो जाता है। तभी तलाकशुदा पत्नी वहां पहुंच जाती है और फिर हंगामा करने लगती है। इतने में वहां जितने भी मेहमान लोग आए हुए होते हैं वो सब एकत्र हो जाते हैं और उस अजीब घटना को देखने लगते हैं और उस घटना को देख करके वो सब अचंभे में पड़ जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ इस घटना के अंदर, ये पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। ये घटना बिहार की है। बिहार में एक सिद्धार्थ सिंह नाम का व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था और इसकी पत्नी जो थी जिसका नाम नम्रता था। नम्रता और सिद्धार्थ की जब शादी हुई तो दोनों बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि सिद्धार्थ पैसे वाला व्यक्ति था, अच्छे परिवार से था, दोनों लोग योग्य थे, इस वजह से उन दोनों के बीच में अच्छा प्रेम था। कुछ समय के बाद में सिद्धार्थ और उसकी जो पत्नी थी उसके बीच में एक लड़की ने जन्म लिया। कुछ दिन के बाद में सिद्धार्थ की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची जब धीरे धीरे सियानी हो गई तब सिद्धार्थ का अफेयर एक शिवानी नाम की लड़की के साथ चलने लगा और वो अपनी पत्नी नम्रता से प्रेम कम करने लगे थे, क्योंकि जब किसी दूसरे के तरफ मन लग जाता है तो स्वयं की पत्नी से प्रेम कम हो जाता है। यही कारण सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी नम्रता से किया था, क्योंकि सिद्धार्थ का स्वभाव जो था बदलने लगा था और नम्रता इस बात को समझ रही थी कि कुछ तो चक्कर है, क्योंकि सिद्धार्थ पहले नम्रता से बहुत प्रेम करते थे, अब सिद्धार्थ कुछ बदलने लगे हैं और उनसे बहुत कम हित करते हैं, बहुत कम प्रेम करते हैं। उनके साथ ना तो रहना पसंद करते, ना तो उनके साथ कहीं जाना घूमना पसंद करते। अब सिद्धार्थ का मन हर समय शिवानी से लगा रहता है और वो शिवानी से ही प्रेम करते हैं। नम्रता इस बात का विरोध करती है कि आखिर तुम हमसे इतनी दूरियां क्यों बना रहे हो। तब गुस्से में आकर के उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है और नम्रता अपने मायके चली जाती है। फिर सिद्धार्थ के माता पिता कुछ दिन के बाद नम्रता के पास जाते हैं उसके मायके और फिर उसे समझा बुझा करके फिर वापस घर ले आते हैं। कुछ दिन नम्रता जब घर में रहती है और सिद्धार्थ का रवैया वही देखती है तब नम्रता सिद्धार्थ से फिर कहती है कि तुम इतना बदलाव क्यों ला रहे हो, आखिर मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारे एक लड़की है, इसका भी तो ख्याल करो। लेकिन सिद्धार्थ नम्रता की एक बात सुनने को राजी नहीं होता और वह रात दिन शिवानी के प्रेम में पागल होता चला जाता है। इधर सिद्धार्थ ने साफ कह दिया कि नम्रता, मैं तुम्हें नहीं रखूंगा, मैं शादी करूंगा तो केवल शिवानी से करूंगा और उसी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। सिद्धार्थ ने डिवोर्स के लिए फाइल डाल दी कोर्ट में और कुछ दिन के चलते हुए पहले तो नम्रता मनी करती रही कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगी, लेकिन उसने जबरदस्ती दबाव में ला करके नम्रता से तलाक ले लिया और नम्रता अपनी बेटी को लेकर के अपने मायके चली गई और वहां रहने लगी। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया। तब सिद्धार्थ ने विचार किया कि मैं अब शिवानी के साथ आराम से विवाह कर सकता हूं, क्योंकि नम्रता अब अपने मायके चली गई है और उससे मेरा डिवोर्स हो चुका है। इसी बात को लेकर सिद्धार्थ ने शिवानी के घर वालों से कहा कि अब हम शादी के लिए तैयार हैं। तब शिवानी के घर वालों ने बड़े धूमधाम से मंडप सजवाया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। इधर सिद्धार्थ जो होता है अपनी बारात लेकर के शिवानी के यहाँ पहुँचता है और मंडप सजा हुआ था, सभी लोग आए हुए थे और वरमाला की तैयारियां चल रही थी।
सेज पर दोनों लोग बैठे हुए थे, सिद्धार्थ और शिवानी, तब ये सूचना उसकी तलाकशुदा पत्नी नम्रता को लग जाती है कि हमारा पति दूसरी शादी कर रहा है। तभी वो मीडिया वालों को लेकर के और सिद्धार्थ की जहां शादी हो रही थी शिवानी के घर पर वहीं पहुंच जाती है और जाकर के सिद्धार्थ से कहती है कि तुमको शर्म नहीं आ रही है, तुम हमारे बारे में तुमने विचार नहीं किया तो नहीं किया, लेकिन कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो विचार करते। अरे तुम्हारे एक बेटी है और तुम उसे छोड़ करके और हमें छोड़ करके दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? और जब तुम्हें हमें छोड़ना ही था तो फिर तुमने इस बच्ची को जन्म क्यों दिलवाया, इस बच्ची को पैदा क्यों किया और फिर हमसे विवाह क्यों किया? सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हारा अब मुझ पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि हमारा तुम्हारा तलाक हो चुका है। नम्रता कहती है तलाक होने से कुछ मतलब नहीं होता, हमारे बीच में बेटी है, इस पे तुम्हारा भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है, इसलिए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। वहां पर बहुत सारा बवाल मच जाता है। नम्रता के माता पिता भी वहां मौजूद होते हैं, शिवानी के माँ बाप भी वहां मौजूद होते हैं और बहुत सारे मेहमान वीआईपी लोग आए हुए थे, वो भी सब वहां पर मौजूद होते हैं। तब ये बात वहां सबको बिठाल करके फैसला होता है कि आखिर नम्रता का सिद्धार्थ से तलाक हो चुका है तो सिद्धार्थ अपनी दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन हाँ, बात यह है कि सिद्धार्थ के पहली वाली पत्नी से एक लड़की है तो सिद्धार्थ के लिए उसके लिए हर महीने खर्चा देना होगा, तभी ये दूसरी शादी कर सकता है। नम्रता इस बात को राजी नहीं होती है कि मैं दूसरी शादी नहीं होने दूंगी क्योंकि पहले विवाह मुझसे हुआ है और मेरी एक बेटी भी है, इसका अधिकार मैं नहीं छीनने दूंगी। सब लोगों ने बहुत समझाया नम्रता, क्योंकि अब तुम्हारा तलाक अगर नहीं होता तब तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन तुम्हारा तलाक हो चुका है तो तुम नहीं रोक सकती। नम्रता बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी क्योंकि कोई भी पत्नी ऐसी नहीं होगी जो अपने आंखों के सामने अपने पति का दूसरा विवाह होते हुए देख सकती है। लेकिन नम्रता मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई और फैसला ये मंजूर हुआ कि हर महीने सिद्धार्थ अपनी पत्नी नम्रता को अपनी बेटी के खर्चे के लिए पैसे देगा, उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सब वो लेगा, तब इस शर्त पर वो शिवानी के साथ शादी कर सकता है। ये फैसला होने के बाद सिद्धार्थ उसी मंडप में अपनी दूसरी पत्नी शिवानी के साथ शादी कर लेता है और वहां से विदाई के लिए तैयार हो जाता है। इधर नम्रता जो होती है रो रो करके अपना बुरा हाल कर लेती है और बिल्कुल वो मानने को तैयार नहीं थी कि ये हमारा पति किसी दूसरे के साथ रहे। ये तो सत्य बात है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं चाहेगा कि उसके आंखों के सामने उसकी पत्नी किसी और के साथ रहे, और ना ही पत्नी ये बात को सहन कर सकती है कि उसकी आंखों के सामने उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रहे। लेकिन उनके बीच में डिवोर्स हो चुका था और वो सिद्धार्थ खर्चे की बात पक्की होने के बाद वो अपनी पत्नी शिवानी को लेकर के वहाँ से चला जाता है और नम्रता जो होती है रोती बिलखती अपने माँ बाप के साथ अपने मायके को वापस लौट आती है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? सिद्धार्थ ने नम्रता के साथ अच्छा किया या बुरा किया? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए